क्योंकि मैं जरा अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं कि जेपीसी में अब तक हुआ क्या है। एक बार अजीज खान साहब जरा आपको भी बताऊं और इसके साथ साथ मैं कुरैशी साहब को भी बताऊं, क्योंकि जेपीसी के गठन में वक्फ की रिपोर्ट के खिलाफ आतिशी ने आज लेटर लिखा है दिल्ली की मुख्यमंत्री ने, और उन्होंने कहा कि हमसे बिना पूछे ये रिपोर्ट भेज दी गई। वहीं हेमंत सोरेन वक्फ संशोधन का समर्थन नहीं करेंगे, ये कदम संविधान और देश के खिलाफ है। ये बयान भी आया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के बाद। वहीं आप जानते हैं कि जेपीसी में कल्याण बनर्जी की किस तरह से तीखी बहस हुई थी, यानी ममता बनर्जी और टीएमसी भी वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? अजीज खान साहब, देवकीनंदन जी कह रहे थे राजनीतिक दल साफ करें वो किसके साथ है। हम लोग भी अब एक सनातन बोर्ड चाहते हैं और हम चाहते हैं जितनी जमीन इनके पास है उतनी हमारे पास भी हो। आप साथ हैं उनके? देखिए सुचरिता जी, अभी नहीं, मेरी बात सुनिए आप। देखिए, बात वक्फ बोर्ड की चल रही है और देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए, तो बनना चाहिए, इसमें क्या बुरा है। बिल्कुल हम लोग साथ में। और बीजेपी से पूछिए ये साथ में है कि नहीं है। केंद्र में इनकी सरकार है और उत्तर प्रदेश और बाकी कई स्टेट में इनकी सरकार है, ये साथ में है। दूसरा एक और उपाय हो सकता है कि वक्फ को भंग कर दीजिए, तो वो भी नहीं मांगेंगे सनातन बोर्ड। एक ये भी समाधान हो सकता है कि वक्फ को भंग कर दो। अरे स्पष्ट करने दीजिए। नहीं, वो ये भी समाधान है, ये वाला भी आप ऑल्टरनेटिव चूज कर सकते हैं। देखिए समाजवादी नहीं, मेरी बात सुने आप। देखिए, समाजवादी पार्टी चाहती सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए और सभी धर्म पूरी तरह से फ्री होकर के वो अपनी अपनी संस्थाओं का अपने अपने धर्म स्थलों की रक्षा करें। ये समाजवादी पार्टी की मांग है। वो नहीं चाहती कि एक दूसरे को लड़ाएं, एक दूसरे को भिड़ाएं, एक दूसरे का आपसी सामंजस्य बिगाड़ें। लेकिन रही बात वक्फ बोर्ड की, तो वक्फ बोर्ड में जिस तरीके से संशोधन लाने का प्रयास किया जा रहा है, तमाम तरीके की चीजें कहीं ना कहीं तमाम नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, यकीनन बीजेपी की मंशा ठीक नहीं है। अब बताइए ना, वक्फ बोर्ड है क्या? मैं जानना चाहता हूं। वक्फ का मतलब यह हुआ कि तमाम मुस्लिम कम्युनिटी जब वो संस्था बनाते हैं, कुछ चीज बनाते हैं, तो क्या करते हैं, वो ईश्वर के नाम पे उसे वक्फ कर देते हैं। नहीं तो ये, अरे भाई, यही सवाल मैंने अभी देवकीनंदन जी से पूछा था। मैंने यही सवाल अभी देवकीनंदन जी से पूछा कि वक्फ के लिए कहा जाता है कि भाई जिसने दान में दे दी, जिसने दान में दे दी, नहीं सुनिए ना सर, जिसने दान में दे दी, लेकिन उनका कहना अलग है। वो कह रहे हैं कि ऐसे तो दान, ऐसे तो आप कब से सोचेंगे कि हम कांग्रेस से थोड़ा निकलना पड़ेगा, सपा से आपको मैं एक बार आचार्य जी के पास एक बार कंप्लीट हो जाने दीजिए, उनके हक की बात करनी पड़ेगी। नहीं, मुझे कंप्लीट कर लेने दें, मुझे 10 सेकंड दे दें, मेरी बात कंप्लीट हो जाए। अब शाजिया जी हल्ला करने लगे। शाजिया जी एक मिनट जल्दी से आप कंप्लीट करिए, मैं आचार्य जी के पास जाऊं, क्योंकि उन्होंने देवकीनंदन जी कह रहे हैं कि भाई आपने दान कर दी, वो जमीन आपकी थोड़ी। रोक दीजिए प्लीज। देखिए, समस्या कहाँ उत्पन्न नहीं हो समझना चाहिए। इस देश के अंदर वक्फ बोर्ड की जमीन को उनके बोर्ड के पास अधीन कर दिया गया, एनोनिमस पावर्स दे दी गई, एनोनिमस पावर्स दे दी गई, इतनी की वो जो मर्जी जिसकी जमीन पता नहीं है अपना बनाना चाहे बना सकते हैं, जिस प्रकार की एक डिस्क्रिशनरी पावर्स उनको दे दी गई बोर्ड बनाकर। लेकिन मुझे बताइए, 1955 के अंदर मंदिर टेम्पल एंडोमेंट एक्ट जो आया, उसके अंदर हमारे जो मंदिरों की लैंड थी वो भी सरकार ले गई, वास्तविक तौर पे समझे। आज जो देवकीनंदन जी ने बोला है उसका अर्थ समझे कि जो हमारी जमीनें जो थी, जो हमारे मंदिरों की जमीन थी, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने अपना एक्वाजिशन डाल दिया और 1955 के अंदर उन सारी जमीनों की, उनकी सारी आमदनी को सरकार अपनी तरफ ले जाती है। आंध्रा के अंदर, साउथ के अंदर जो बड़े बड़े मंदिर हैं, उनके अंदर से आप समझे कि लाखों करोड़ का फंड जो है वो सरकारें अपनी डेवलपमेंट के लिए लगा रही हैं। वो पूरे एक एक मंदिर के अंदर जो पैसा आ रहा है, जमीनें आ रही हैं, जो भी तथाकथित तौर पर मंदिर की प्रॉपर्टीज है, उसके ऊपर सरकार का कब्जा है। वक्फ बोर्ड के अंदर क्यों नहीं है इस प्रकार का कब्जा? आज माने इस देश के अंदर सेकुलर नाम का देश है ना, सेकुलर है, सब लोगों को बराबर इक्वालिटी नाम की बात की जाती है कि राइट टू इक्वालिटी है, तो भाई यहां इक्वालिटी क्यों नहीं है? ये यहां पर एनोनिमस आपको बोर्ड बना दिया गया, एक सेपरेट बोर्ड बना दिया गया और सनातन की तमाम मंदिरों की, तमाम जमीनों को, तमाम मंदिरों के ऊपर जो इनकम हो रही है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है। उसके बाद सरकार 80%, 90%, 99%, 95% तो जो पैसा है वो सरकारें अपने खर्चों में ले जाती है। आंध्रा के अंदर जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है, उसके अंदर जो पैसा आ रहा है, उस पैसे के अंदर सरकार उस पैसे को लेकर विभिन्न बोर्ड के ऊपर, मुस्लिम डेवलपमेंट के ऊपर और रिलीजन्स के डेवलपमेंट के ऊपर कार्य किए जाते हैं। क्यों सरकारी पैसा क्यों यूज किया जा रहा है? जो मंदिर का पैसा है, मंदिर में व्यक्ति ने दान किया,
मुझे बताओ दूसरी बात, सबसे बड़ी बात समझे, जब अंग्रेज गए इस देश के अंदर से, उन्होंने लैंड ट्रांसफर करी यूनियन ऑफ इंडिया को, यूनियन ऑफ इंडिया को लैंड गई पूरी की पूरी। तो इस देश के अंदर एक बात समझ लीजिए, जो भी लैंड पे रह रहा है वो ही इज जस्ट अ कस्टोडियन, एक्चुअल लैंड ओनर जो है यूनियन ऑफ इंडिया है। तो ये जो खेल खेल रहे हैं कि एक बार वक्फ कर दिया उसके बाद सरकार वो जमीन किसी और की हो गई, इस देश के अंदर, भारत के अंदर, भारत सरकार के अंदर। एक चीज भी समझनी पड़ेगी, उसमें एक चीज और समझनी पड़ेगी। अजीज खान साहब, मैं आ रही हूं आपके पास, एक चीज आप अपना 10 सेकंड आप कंप्लीट कर लीजिए, पहले आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं वरुण जी के बाद मैं कुरैशी साहब के पास जाऊंगी, दानिश साहब के पास। भाई क्या कंप्लीट करें, अब हम बात कर रहे थे, आपने बात करने नहीं दिया, पहले आचार्य जी को रोकिए तब मेरी बात कंप्लीट होगी। हाँ। मैं आपसे सिर्फ ये निवेदन मैं ये कर रहा था कि ये कहा जा रहा है कि साहब मुसलमान गरीब हो रहा है। हाँ। और अगर वो वक्त की संपत्ति को पा जाता अमीर हो जाता। मैं कह रहा हूं 90% जो लैंड है वक्त की वो मस्जिदों में है, कब्रिस्तान है, ईदगाह है, खानकाह है, मजार है। मैं कह रहा हूं कब्रिस्तान से क्या इनकम लेगा, क्या इनकम आएगा कब्रिस्तान से, क्या इनकम आएगी मस्जिद से? एक बात पहली बात स्पष्ट हो जाए। दूसरी बात, तमाम जमीनें ऐसी हैं जो सरकार कस्टोडियल में, सरकार के कस्टोडियल में है, वो किराया भी नहीं दे रही है। हकीकत यह है कि आज वक्फ बोर्ड के पास तो समस्या है कि जमीन आपकी है क्या? पार्लियामेंट हाउस में बात कर लीजिए। उसके बाद जिस तरह नैरेटिव सेट किया जा रहा है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि साहब वक्फ बोर्ड बहुत अमीर है, उसके बाद तमाम लैंड है, ये गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है। एयरपोर्ट भी आपका है, बताइए ना क्या जायज बात बोल रहे हैं आप? हिंदू और मुसलमान ने कहीं ना कहीं कन्वर्ट करना चाहिए। वो सारी की सारी शत्रु प्रॉपर्टी एक्वायर हुई, तो कहां से सरकार की नीयत ठीक नहीं है। अगर नियत ठीक होती, वक्फ बोर्ड में उसे दखल भी नहीं देना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं एक बार दानिश कुरैशी साहब के पास इंडिविजुअल बॉडी है और इंडिविजुअल बॉडी अगर है। ये जो बयान आप चला रहे हैं, ये जो आप लोग बयान अभी स्क्रीन पर चल रहे थे, उसको जरा फिर से चलाइए, क्योंकि जो धमकी वाला लहजा है वक्फ को लेकर दानिश साहब, वो अब लगातार बढ़ता जा रहा है। कभी जेल भर देंगे, कभी कब्जे कर लेंगे जेल पर, सड़क पर उतर आएंगे, मोदी की सरकार को दिखा देंगे। बहुत सारे ऐसे बयान आ रहे हैं और एक बार फिर आया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष का बयान आया है। अब सवाल यह है कि दूसरी तरफ से भी बयानबाजी फिर शुरू हो गई। अभी जो देवकीनंदन जी कह रहे थे कि हम थोड़े ही घर में बैठेंगे, फिर हम भी जेल भरना शुरू कर देंगे, क्या हो जाएगी स्थिति, जरा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो दो बातें आप समझ लीजिए कि सैफुल्लाह साहब ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल संवैधानिक स्वर में कहा है, संवैधानिक स्तर पे कहा है। किसी ने कुछ भी बोला है वो उनका लुकआउट है, हमारा लुकआउट नहीं है। रह गई बात कि ये जो भारतीय जनता पार्टी, देवकीनंदन ठाकुर या और जो भी जो धर्म गुरु हैं शायद, उनको आगे करके सुनिए उनको आगे करके अगर मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रही है तो मुझे लगता है कि देखिए दो अलग अलग चीजें हैं। एक हमारा जो मामला है डरा कौन रहा है भाई साहब, और सरकार डरा कौन रहा है? इसमें कहीं से कहीं तक दूर, सुनिए, देखिए इंटरप्ट मत करिए, ऐसे इंटरप्ट कंप्लीट करिए, सुचारिता ऐसे काम नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, अब सवाल यह है कि ये पूरी लड़ाई जो है ये मुसलमानों की और सरकार का जो संशोधन है उसकी बात है। रह गई बात, वो अगर कुछ क्लेम करते हैं, मान लीजिए कि भाई उनके मजहब में कुछ क्लेम करने की बात है तो वो सरकार से क्लेम करें, उनको अगर आंदोलन करना है, जेल भरना है तो भरे। रह गई बात कि जो बेवकूफ बनाने की बात की जा रही है कि भाई हम लोगों को भी दिया जाना चाहिए, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ऑलरेडी 3 राज्यों की अगर बात की जाए तो उन 3 राज्यों में तमिलनाडु, आंध्रा और उड़ीसा, इन तीनों की जमीन मिला के 6 लाख एकड़ तो सिर्फ इनके पास है। कितनी है? 6 लाख एकड़। अब मुझे बता दीजिए कि फिर इस पे क्या कहना चाहेंगे। और ये तो सिर्फ 3 राज्यों की बात कह रहा हूँ, इससे बड़े राज्यों की जमीन, एक मिनट सुनिए, मध्य प्रदेश की तो बात सुनिए, राज्यों की जमीन से अब आपको क्या दिक्कत है? अब उन पर भी नजरें गड़ाए हुए हैं क्या वक्फ बोर्ड? राज्यों की जमीन आपके पास कहाँ से, आप उसकी क्यों गिनती कर रहे हैं? मंदिरों की बात है, उसकी गिनती क्यों कर रहे हैं? सुनिए, हाँ, उसमें मंदिरों की बात है, उसमें मठों की बात है। नहीं, आपने अभी बोला कि ये लड़ाई केंद्र सरकार और मुसलमानों के बीच है। तो भाई एक मुसलमान तो यहाँ भी बैठी हुई है, शाजिया जी, वो तो नहीं है। और दूसरी बात ये, आप ये कह रहे हैं कि सब लोग वक्फ के साथ हैं। ठीक है, वो भी मुसलमान, शाजिया जी, वो भी मुसलमान। नहीं, हर मुसलमान थोड़ी है इस लड़ाई में साथ है आपके। वो भी मुसलमान है। बहुत से, देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं तो नहीं, एक चीज सुनिए मेरी बात, नहीं मेरी एक बात सुनिए। बहुत से मुसलमान तो ऐसे हैं जिन्हें वक्फ के बारे में पता ही तब चला जब ये पूरी खबर हाईलाइट हुई। ये सच है। जो गरीब मुसलमान का दुश्मन है, आप सियासी ज्यादा हैं, मुसलमान, आपके मुसलमान पना बहुत कम है।